कैसे हैं पूजा जी? सब ठीक ठाक, सब बढ़िया। अच्छा जी। सुशीला चौधरी जी कैसी हैं आप? ठीक है? ठीक है सर। आप बताओ। बस जी, शुक्र है, गुजर रही है। शुक्राना है हमारा महाराज जी का। अब ये कते जो हैं वो हजरत ख्वाजा अमीर खुसरो के बारे में हैं। हाँ जी। जी। कौन पढ़ने वाला है इनको? हम पढ़े। जी जी, जरूर पढ़ें, जरूर पढ़ें। जो बढ़ के उठा ले जाम मीना उसी का है। लेकिन जो भी पहले हाजिर है पढ़ने के लिए वो पढ़े। जो पहले हम बोले वही कुंडा खोले। ठीक है। आपको इसलिए चांस दिया जा रहा है, सबसे पहले बोले। हाँ जी, हाँ जी। जी। चलो। हाँ जी। आदाब सर। अदाब अदाब, कैसी हैं आप? ठीक है सर। हजरत ख्वाजा। हाँ, ख्वाजा अमीर। हजरत ख्वाजा अमीर खुसरो। जी। हाँ। हाँ जी, पढ़िए। सर। ठीक है। हुनर का आईना खुसरो। जी। हम्म। सुखन का राजदान खुसरो। जी। निकाते मानी ओ हम्म। दानिश का मेहरे जो फिशां खुसरो। हाँ जी। जो फिशां। वो हम्म। आ, वो आलम भी था, मौसीकार भी, सूफी भी और शायर भी। हम्म। सुखन संजाने। सुखन संजाने भारत का आमीरे कारवान खुसरो। क्या बात है, क्या बात है जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए ये जो कलाम है संदर्शन जी महाराज जी का, वो है हजरत ख्वाजा अमीर खुसरो के बारे में। अमीर हम्म, खुसरो कौन थे, उनका क्या मकाम है, उनकी क्या इम्पोर्टेंस है सूफी लिटरेचर में, सूफी शायरी में। आई एम श्योर कि आप लोग बेसिकली आई मीन कुछ ना कुछ बेसिक नो हाउ आपको होगा, जरूर जानते होंगे आप कि वो ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया की बारगाह में, वहाँ उनके मज़ार के पास दफन है। और किस कदर उन्हें लगाव था और किस कदर लोगों को लगाव है ख्वाजा अमीर खुसरो से और उनकी शायरी से। और ख़ास करके पर्शियन लिटरेचर में जो लोग पढ़ाई करते हैं फॉर्मली, हम्म, बीए से लेके एमए तक, उनको अमीर खुसरो को उस एतबार से भी पढ़ना पड़ता है बिकॉज वो पूरे सब कॉन्टिनेंट में, आई थिंक अफगानिस्तान में भी और शायद ईरान में भी फारसी में जो लोग एक्सेल करते हैं, सो उनके लिए सिलेबस का हिस्सा है इनकी शायरी और इनकी शख्सियत। इतनी बड़ी शख्सियत है। ठीक है। तो ये सारे सारे शेर महाराज जी ने उनको डेडिकेट किए हैं, उनके बारे में लिखे हैं, उनके बारे में बताया है। रही बात यह कि जिस जिस फॉर्मेट का इंतखाब किया है महाराज जी ने, जिस फॉर्मेट में शायरी कर रहे हैं, उसको
कता कहा जाता है, जिसका प्लूरल आपके सामने लिखा हुआ है कतआत के तौर पर। प्लूरल क्या है इसका? कतआत। ठीक है। फोर सो फोर लाइंस का पत्ता। जी जी जी, मैं अर्ज कर रहा हूँ आपकी खिदमत में। तो जितने बहुत सारे फॉर्मेट होते हैं शायरी के, जिसमें सबसे ज्यादा पॉपुलर गजल है, और उसके बाद कसीदा है, नज्म है, ठीक है ना, और मुसद्दस है, मुखम्मस है, और सलाम है। उसी तरीके से रुबाई है, और उसी तरीके से कता है। देखिए जी, बात दरअसल ये है कि रुबाई में भी 4 लाइनें होती हैं, यानी 2 शेर होते हैं, और कते में भी 4 लाइनें होती हैं, यानी 2 शेर होते हैं। तो मैं ये बात अगर किसी के जहन में याद रह जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, इसलिए दोहरा दूं कि फिर अगर दोनों ही में यूजुअली 4 लाइनें होती हैं, यानी 2 शेर होते हैं, तो उसको फिर रुबाई क्यों कहा जाता है, इसको कता क्यों कहा जाता है कि नहीं, ये सवाल उठता है। हाँ, तो मैं आपको इसके बारे में बता दूं कि बेसिकली बात दरअसल ये है कि अ, रुबाई के माने होते हैं फोर। रुब इज अ रूट वर्ड इन अरेबिक विच मीन्स फोर। उसी से आता है रुबाई, यानी उसमें 4 लाइनें होती हैं। ठीक है। कता, कता के माने होते हैं टुकड़ा, पार्ट, किसी चीज का हिस्सा, उसे कहते हैं कता। कटिंग। कता यानी काफ तो एन छोटी है, कता एक लफ्ज है जिसके माने होते हैं टुकड़ा, इसके माने होते हैं पार्ट होना कटा किसी हुआ। चीज का। ठीक है ना। अब उस कते को जब प्लूरल बनाते हैं, तो जैसे रुबाई से रुबाइयात हो जाता है, वैसे ही कते से औकात। कतात हो जाता है। ठीक है ना। अच्छा। हम्म अच्छा, रुबाई में क्या होता है? रुबाई में ये होता है कि शायरी की दुनिया में अब तक जो अप्रूव्ड आई मीन हाँ। रिदमिक मीटर हैं, जिनमें शेर कहे जाते हैं, आपने देखा होगा, कोई मिसरा इतना छोटा होता है, इतनी छोटी छोटी मिसरों की गजल होती है, कोई इतने बड़े बड़े मिसरों की गजल होती है, कोई इतने बड़े बड़े मिसरों की गजल होती है। यानी इसका मतलब जो मीटर्स हैं, और जो मीटर के पैरामीटर्स हैं, वो अलग अलग हैं, अलग अलग बहर में, अलग अलग वजन में, अलग अलग वजन में, और अलग अलग रिदमिक मीटर में शायरी की जाती है। तो वो टोटल कितने मीटर है आहूजा जी? वो टोटल है 22 से 24 मीटर है, जो अच्छा। अरबिक, उर्दू, पर्शियन तीनों जबानों में लागू है। उन सब के एक हम्म नाम है बाकायदा तौर से, हर रिदमिक मीटर का एक नाम है। ठीक है। बट आपको बता दूं, लाजमी तौर पर हर इंसान जो शेर कहता है, खासकर उर्दू हिंदी में, उसे ये पता हो कि मीटर की तादाद कितनी होती है, या उसके नाम क्या होते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। शेर कहना एक इनबिल्ट कैपेबिलिटी है। अगर आप वजन को पहचानते हैं, आप रिदमिक मीटर को फील कर पाते हैं, तो आप शेर कहने लगते हैं। ठीक है ना। तो अब सवाल ये है कि कते और रुबाई में क्या फर्क है। तो मैं आपको बता दूं कि 22 से 24 मीटर में से सिर्फ 4 ऐसे रिदमिक मीटर्स हैं स्पेसिफिक, जिनके अंदर रुबाई कही जाती है। ठीक है। बट जो कता है, उसके लिए ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि 22 में से 3 और 4 ही ऐसे स्पेसिफिक रिदमिक मीटर हैं जिनमें आपको ये शेर कहना है, बल्कि कता उन 22-24 में से किसी पर भी कता कहा जा सकता है। ये सबसे मेजर स्ट्रक्चरल डिफरेंस है रुबाई और कते में। द सेकेंड डिफरेंस इज दिस, कि रुबाई में आमतौर पर टोटली 2 शेर, यानी 4 लाइनें और 4 मिसरे ही होते हैं। बट कते में ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ 2 ही शेर हों। कभी कभी कते में 2 से 3 शेर भी हो जाते हैं, और 4 शेर भी हो जाते हैं। ठीक है जी, बात आई समझ में? हम्म ठीक है, ये बात है। अब आते हैं कि इस खते में क्या कहा जाता है। खते में कोई भी कॉन्सेप्ट हो सकता है, रुबाई में कोई भी कॉन्सेप्ट हो सकता है। यूजुअली खते और रुबाई में एक बात जो मीनिंग वाइज और थॉट प्रोसेस वाइज कॉमन है, वो ये है कि शुरू के 2 मिसरों में भूमिका बनाई जाती है, प्लेटफॉर्म बनाया जाता है, और आखिर के 2 मिसरों में जो कंक्लूजन है आपके शायर के पूरे थॉट प्रोसेस का, वो उसके अंदर कंपोज किया जाता है। हैंस प्रूव्ड के रुबाई और कते दोनों ही में आमतौर पर चौथी लाइन पंच लाइन होती है, जिससे वो चैप्टर, उस कॉन्सेप्ट का क्लोज हो जाता है, वो थॉट प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है उस 4 लाइनों के उस पूरे पैकेज में। ठीक है जी। अच्छा,
अब आते हैं, हम ये देखते हैं कि महाराज जी ने क्या बात कही है। संत दर्शन जी महाराज ने क्या फरमाया है हजरत ख्वाजा अमीर खुसरो के बारे में। ठीक है। हुनर का आईना खुसरो, सुखन का राजदा खुसरो। हुनर मीन्स, गुण हुनर मतलब आर्ट। और स्किल जी स्किल स्किल। हाँ, हाँ हुनर मैंने आर्ट, आर्ट के होते हैं, ठीक है ना। अच्छा आर्ट, हुनर का ओके। मतलब आर्ट, ठीक है ना। अच्छा अच्छा आर्ट। हुनर का आईना खुसरो, यानी हजरत खुसरो इज अ मिरर ऑफ आर्ट। सुखन का राजदा खुसरो, सुखन कहते हैं बोलने को, बात अच्छा कहने को। और इतने वास्ट मीनिंग है इसके कि हम जो नॉर्मल वे में किसी से हल्की फुल्की सी भी खैरियत वाली बातचीत करते हैं, उसे भी सुखन कहा जाता है। और किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर कोई बहुत ही प्रोफेशनल, कोई बहुत ही जिम्मेदार आदमी जो स्पीच देता है, उसे भी सुखन कहा जाता है। जो आदमी शेर कहता है, उसे भी सुखन कहा जाता है। तो सुखन की मीनिंग बहुत ही वास्ट। इंक्लूसिव है, बहुत ही वास्ट है, ठीक है ना। सुखन का राजदा खुसरो, हजरत खुसरो, हजरत अमीर खुसरो जो है वो राज जानते हैं, सीक्रेट जानते हैं कि कैसे बात को कहना है, कैसे शेर कहना है, कैसे कोई बात कहनी है, और उसके इम्पैक्टफुल होने का क्या राज है और क्या सीक्रेट है, वो कौन जानता है? अमीर दूसरों खुसरो। अमीर खुसरो बहुत अच्छे से जानते हैं कि क्या बात लिखनी है और क्या बात कहनी है और क्या बात कहाँ कहनी है और किस तरीके से कहनी है। ये बात हजरत अमीर खुसरो महाराज जी के कौल के हिसाब से जो बात फरमा रहे हैं वो जानते हैं। अच्छा जी। निकाते मानियो दानिश का मेहरे ज़ौफ़िशां खुसरो। कह रहे हैं कि हजरत अमीर खुसरो जो हैं वो एक मेहरे ज़ौफ़िशां हैं। यानी क्या मतलब? चमकता हुआ चांद है। मेहर यानी चांद, ज़ौफ़िशां यानी नूर फेंकने वाला, रोशनी बिखेरने वाला। ओके। सो मेहरे ज़ौफ़िशां है यानी नूर बिखेरने वाले चांद है। किस चीज के नूर बिखेरने वाले चांद ने हजरत अमीर खुसरो? निकाते मानियो दानिश के। मानी यानी मीनिंगफुल टॉक्स, मीनिंगफुल बातें। दानिश मीन्स विजडम, दानिश मीन्स विजडम। सो मीनिंगफुलनेस और विजडम के जो पॉइंट्स होते हैं, ठीक है ना, उसके चमकते हुए चांद हैं कौन? हजरत ख्वाजा अमीर खुसरो। ओके। निकात इज अ प्लूरल ऑफ नुक्ता। नुक्ता माने होता है पॉइंट वाली बात, निकाते मानी यानी मीनिंगफुल पॉइंट्स, और दानिश यानी विजडम। विजडम, ठीक है ना। सो वो उसके चांद हैं, वो भी ऐसे वैसे नहीं, ज़ौफिशा किस्म के, चमकते हुए। ओके। जौ माने, जी। सॉरी टू इंटरप्ट सर, इसमें चांद या सूरज, हम सूरज कंसीडर कर सकते हैं या खाली चांद ही एग्जैक्ट मीनिंग है उसके लिए? नहीं नहीं, सूरज भी, सूरज भी, जी हाँ जी हाँ, सूरज भी बिल्कुल। बिकॉज मेहर के कई सारे माना है। मेहर के माने मेहरबानी के भी हैं, मेहर के माने अच्छा। काइंडनेस के भी हैं, मेहर के जी माने जी। मोहब्बत के भी हैं, अच्छा। ठीक है ना। हाँ सो हाँ। मेहर के इतने सारे माना है, उसमें मेहर के माने सूरज के भी हैं। मेहरो माँ बोलते हैं जो। जी 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 जी। सूरज और सो चांद। इतने सारे मीनिंग हैं इस एक लफ्ज के। ओके। हम्म, सो कौन है? हजरत अमीर खुसरो है। अच्छा, आगे चलें। जी जी। अगर एक बार आप देख लें, आलम भी था। समझ में आ गया? कोई क्वेश्चन तो नहीं आपका? नहीं ये सर। मेरे जो आपने बोला है, जो का क्या मतलब हुआ? मेरे जो क्या बात है जी, बहुत बढ़िया जी। जौ का तो माने मतलब होता है चमक, रोशनी। बहुत चमक, अच्छा क्वेश्चन है आपका। रोशनी। जौ का चमक। मतलब होता है रोशनी। इसी से एक लफ्ज बनता है जिया। जिया लोग नाम भी रखते हैं, ठीक है ना। ब्राइट। जियाउद्दीन बर्नी हिंदुस्तान के टॉप लेवल के हिस्टोरियन गुजरे हैं, ठीक है ना। यानी जितने भी आज के जमाने के मिडिल पीरियड के एकेडमिशियंस हैं, वो जिनकी किताब को रेफरेंस के तौर पर यूज करते हैं, वो किताबें हैं जियाउद्दीन बर्नी की। तो जियाउल हक, जियाउद्दीन बर्नी, जिया साहब, जिया फला। जिया माने रोशनी के होते हैं, उसी का स्टेम सेल और रूट उसका है जौ। जौ माने होते हैं रोशनी के। अब आहूजा जी, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज
कि भाई साहब जब जौ के माने रोशनी की है तो फिशा यहाँ क्या कर रही है? हम्म। फिशा है ना, ये सवाल बनता है कि नहीं बनता है? फैलाने आपने वाला पूछा है तो मैं बता दूं, फिशा के माने या अफशा के माने होते हैं बिखेर देने के। हाँ, फैलाना। ठीक है ना? अफशा या फिशा, इनफैक्ट फिशा में अलिफ जो है वो अंडरस्टूड है, शेर की जरूरत की वजह से यहाँ पर इन्होंने अलिफ को ड्रॉप कर दिया है महाराज जी ने, अदरवाइज द वर्ड वाज जौ अफशा। ठीक है ना? मुस्लिम्स में लड़कियों के नाम रखे जाते हैं अफशा, बहुत नाम रखते हैं लोग अफशा। ठीक है ना? हाँ। सो जौ फिशा का क्या मतलब हो गया जी? ये ऐसे सूरज हैं जो नूर बिखेरते हैं, रोशनी बिखेरते, काहे की मीनिंगफुल और विजडम से भरी बातों की और पॉइंट्स की। ज्ञान का प्रकाश। हाँ, उसको हिंदी में बोले ज्ञान का प्रकाश फैलाने वाला। जी जी जी, प्रकाश फैलाना जी, हाँ जी। हाँ, ज्ञान का प्रकाश फैलाना। जी 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 जी। तो अच्छा, हाँ, शेर तो अगला पढ़ दिया गया था, मैं वेट कर रहा हूँ कि अभी ये अगला शेर कोई पढ़ेगा तो मैं उसको और इंटरप्रेट करूंगा। सर अभी याद इसी आया कि बात नहीं। पे, बोल दिया सर था। हिंदी तो हम लोगों को आती है, पर पानी उर्दू तो हम लोगों को आता नहीं है बिल्कुल भी। हाँ, सीधा उर्दू जा। लिखना तो बिल्कुल भी नहीं आता, स्पीड भी नहीं है। नहीं देखिए, स्पीड ना होना तो कोई बुरी बात नहीं है, सर बट ये कि एग्जाम में फिर एक ही क्वेश्चन हो पाएगा पर 3 घंटे में मुश्किल से। नहीं नहीं नहीं, डोंट वरी, ऐसा कुछ भी नहीं। पहली बात तो 3 घंटा सर मिलता नहीं है, 5 तो बहुत एक से डेढ़ ज्यादा घंटे होते हैं। 1 से 1.5 घंटे मिलते हैं, और बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं। आपको अपनी पसंदीदा गजल लिखनी होगी, मैं किसी एक दो शेर को लिख दूंगा, उसको इंटरप्रेट कर देंगे आप। महाराज जी की शायरी, उनकी पर्सनैलिटी, उनकी फिलॉसफी के ऊपर 2 5 10 लाइन के छोटे मोटे राइटअप लिखने हो सकते हैं आपको। आप जो किताब पढ़ रहे हैं, उस किताब में किस किस्म की शायरी पर आधारित ये किताब है, उसके बारे में लिखना पड़ सकता है, मे बी। इन जब सर तो एक ऑप्शंस। रिक्वेस्ट है सर, या तो कंपलसरी कर दीजिए उर्दू सबके लिए या हिंदी में, ये ये दोनों का आपका, ऑप्शन मत रखिए सर, फिर उससे गड़बड़ होती बहुत। अच्छा, उर्दू पढ़ने का फिर फायदा क्या ये हुआ? आपका, ये हाँ, आपका सेल्फ इंस्ट्रक्शन सर्विस है या होंगे। सजेशन? सजेशन। अच्छा, रिक्वेस्ट है, अगर अगर रिक्वेस्ट सजेशन है। है, नहीं नहीं, नहीं अगर सजेशन है तो सजेशन मैं, देने वाले तो हम नहीं हो सकते हैं, पर नहीं नहीं रिक्वेस्ट है नहीं नहीं, सर, फील ऐसे बिल्कुल बिल्कुल जस्टिस नहीं हमें बिल्कुल। लगती ना नहीं नहीं, कि आप हिंदी में हमारे बड़े लिखे हैं, तो हम बहुत कुछ लिख लें। और जी, मैं अर्ज कर रहा हूँ आपकी खिदमत में। बात दरअसल ये है, जो लोग उर्दू में लिखने की कोशिश करेंगे, उन्हें इस हिम्मत भरे काम के लिए, उसके लिए एक्स्ट्रा वेटेज मिलेगा कि वो जो कुछ भी लिखेंगे उसके अलावा 5 नंबर उनको इस बात के दिए जाएंगे कि उन्होंने उर्दू में लिखने की कोशिश की। सिर्फ 5 से कुछ नहीं होता सर, सारा पेपर मिस हो जाता है और एक 5 नंबर मिल जाए, ये ठीक नहीं है। नहीं नहीं जी नहीं नहीं नहीं, या तो खाली उर्दू का बसरी करो या हिंदी। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आपका उर्दू की आपका चिंता मत आपका करो, जवाब, कोशिश करो। देखिए मेरी सर बात वैसे सुनो आप। उर्दू ही होना चाहिए, अगर देखा जाए हमारे ये उर्दू की सीख मैं रहे तो हैं। आप शुरू दिन से कोशिश कह तो रहा हूँ, मैं तो करो, शुरू क्या दिन से कर रहे हो कहता हूँ, इस बात को? एग्जाम में लिखना दूर की बात, मैं शुरू दिन से कह रहा हूँ कि आप जो पढ़ रहे हैं वो उर्दू स्क्रिप्ट से पढ़ रहे हैं या हिंदी से। बार बार मैंने कहा इस वही ना, बात को, क्यों? हमें उर्दू ही सीखना चाहिए ना, जो हिंदी में तो तो कुछ भी लिखा पड़ा है फटाफट एग्जैक्टली पढ़ लेते हैं, एग्जैक्टली, उसूली उर्दू से बात बिल्कुल यह नहीं है, पढ़ सकते हैं। उसूल की बात यह है कि जिस शेर को आप पढ़ रहे हैं वो किस जबान में कहा गया, किस जबान में कंपोज किया गया? उर्दू में। किताब महाराज जी की किस जबान में है एक्चुअली? नॉट ट्रांसलिटरेशन और हाँ जी, ट्रांसलेशन, आई एम टॉकिंग अबाउट द ओरिजिनल हाँ स्क्रिप्ट। वो तो वो उर्दू ही उर्दू में लिखा है। है ना सो उन्होंने। उसूल की और इंसाफ की बात यह है कि अगर हम जर्मन में एमए करने जाएंगे, तो जर्मन जबान के एमए के एग्जाम में हम अंग्रेजी में आंसर तो नहीं करके आ सकते ना, हिंदी में करके आ सकते हैं। तो उसूल की बात यह है कि जब हम ये जबान पढ़ रहे हैं तो हमें इसे सीखने की कोशिश करनी उसी में ही चाहिए। करते हैं ना, इसीलिए तो इसीलिए कंपलसरी कर दीजिए सर, उर्दू मैं, मेरी में बात ही सुने, कंपलसरी मैं करिए। आई डोंट बिलीव एनी काइंड ऑफ इम्पोज्ड कंपल्शन। सर ठीक है ना? जो भी तो नंबर मैं, आए चाहे थोड़े आए ज्यादा आए कोई बात जी नहीं, मेरी बात थोड़ा सुने पेपर आप। दे दो। मुझे लगा कि आप लोग इतने इतने मोहतरम, इतने रिस्पेक्टेड हैं कि अगर आपसे ये बात कही जाए कि आप जो कुछ लिखेंगे कभी भी, इवन एक्सरसाइज में भी, जो उर्दू में लिखेगा उसको एक्स्ट्रा वेटेज मिलेगी, एग्जाम में लिखेगा उर्दू में उसको एक्स्ट्रा वेटेज मिलेगी। इट मीन्स एक्स्ट्रा कि मैं वेटेज बहुत 5 नंबर से क्या एक्स्ट्रा वेटेज, वो सर हमारा इतना सारा मिस हो जाता, ही मैं कह तो नहीं नहीं, रही हूँ आप सर, भरोसा रखें, 90 मिस करके 5 नंबर मिल आप गए।
आप भरोसा रखें कि ये एक तरीके से आपको मोटिवेट करने का एक पोलाइट और वेल मैनर्ड अंदाज है, और बस। अदरवाइज ये बात वही है जो आप कह रही हैं, बस हमने अंदाज वाला नहीं अपनाया है जो जो है वो एक नहीं की। सर, वो हमारा बहुत मिस हो जाता है, स्पीड नहीं ठीक है हमारी ना, है उतनी उर्दू में। स्पीड नहीं चाहिए, कोई इशू बहुत नहीं है, स्पीड नॉट एन इशू। जो लोग 20 साल हिंदी से और और उसका तीस कोई साल से मुकाबला नहीं, हिंदी में तो हम भर देंगे पेजों पेज। नहीं, जो लोग उर्दू 20-30 साल हिंदी से तो लिख रहे हैं ना, हिंदी वो हम भी। पढ़े हुए हैं ना सर पहले। वो तो हमारी भाषा सीखी, ये हम इसमें हम तीसरी क्लास में थर्ड स्टैंडर्ड पे चल रहे जी, हैं। जो लोग 20-30 साल से उर्दू पढ़ते हैं, लिखते हैं, इवन वो भी इमले की सर गलतियां करते तीसरा हैं। साल है, या अलिफ बे से शुरू हुआ है, तो तीसरी जमात में पढ़ रहे हैं हम। जी हाँ, जी हाँ। सो इट इज अंडरस्टूड हाँ, कि आप सही है। आपसे एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि आप हम्म, कोशिश करें। गलत ही लिखने से एक दिन सही लिखना आएगा। आप उसे लिखने की हम्म, प्रैक्टिस करें। अभी सिर्फ भी वक्त नहीं कोशिश गया ही है। करनी है उर्दू में चीजें लिखना बस इसलिए। कोशिश करना है। और कोशिश के आगे आदमी के बस का है भी कुछ नहीं। ठीक है ना, आदमी के सिर्फ बस में है कोशिश करना, एफर्ट करना। ठीक है, तो आप कोशिश करें, और वो बस सब यही कोई है कि मसला नहीं। जैसे फ्लुएंटली वैसे लिख लेते हैं ना, इसको नहीं लिख सकते हम। नहीं, वो सर तो आप ऑब्वियस सी कंपलसरी बात कर है। दो, ना सही वो वो फ्लुएंट थोड़ा ही लिख वो लेंगे। वो प्रैक्टिस में है कब से, बचपन से। और ये आप अभी सीख रहे हैं। 3 साल में क्या होता है, लोग 30 साल बाद भी गलतियां करते हैं। ठीक है ना, तो हाँ, आपसे एक्सपेक्ट करना है कि आप तेज लिखोगे, ये गलत बात। बट आप लिखोगे ही नहीं, विलिंगनेस नहीं होगी आपकी। आप रिंग रिंग में उतरने से पहले ही हारा हुआ महसूस करोगे, तो फिर ये हाँ बात जी, गलत हो वही है जाएगी ना, ना। अगर हम हिंदी सो लिखे तो वही है ना। नो नो, हाँ, तो नॉट हिंदी रिक्वायर्ड सब हिंदी। लिखते हैं पर। आप जवाब देने के लिए हिंदी जबान का, अंग्रेजी का इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑप्शन है। हम्म, बट स्पेशली रिकमेंडेड ये है कि आप कोशिश करें गलत ही सही मगर उर्दू में लिखें। मैं ये कह रहा हूँ बार बार, एक्सरसाइजेज में भी और एग्जाम में भी, होपफुली आप ऐसा करेंगे। पर सर एग्जाम में फर्स्ट आने का भी तो सबको होता ही है ना, मतलब पोजीशन। तो फिर कोई उसमें नहीं, अगर जब हम उर्दू लिखते हैं तो पीछे रह कोई नहीं, जाते जब हैं। हमें पता है कि हमें अभी स्क्रिप्ट भी उतनी अच्छी नहीं है, तो फिर जो ऐन का हाल है वही गैन का हाल है, उसी में तय कर लिया जाएगा कौन फर्स्ट है। ठीक है ना। सर सबसे वोटिंग करवा लो, हाँ, अब सब क्या आगे कहते चलो हैं। सर, ये तो नहीं मानेंगे आज पूरा जो है ना जी जी सिलेबस। सब जी जी वोटिंग आगे जी करवा चलो, लो, इन सब से जी वोटिंग करवा जी लो। जी बाद में जी। डिस्कस कर लेंगे, टाइम बचा तो अभी भी बहुत तो क्लासेस। अब जो नहीं, कोई नहीं, तो अब जो अगला शेर है हमारा, वो क्या है, वो भी आलिम था कि- और जी सूफी भी, शायर भी। ये जो हजरत ख्वाजा अमीर खुसरो हैं, महाराज जी फरमाते हैं कि वो बड़े आलिम आदमी थे, बड़े विद्वान आदमी थे, आचार्य थे वो। ठीक है, मौसीकीकार थे। मौसीकार थे यानी क्या मतलब, यानी म्यूजिशियन भी थे वो। हम्म, बहुत ही डीप सेंस था हम्म, म्यूजिक का। बिकॉज म्यूजिक को मौसीकी कहा जाता है उर्दू और पर्शियन में। तो मौसीकीकार जो है कौन हो गए, म्यूजिशियन हो गए। तो आप म्यूजिक की भी बड़ी अच्छी आपको पहचान थी, पकड़ थी। और जी ख्वाजा अमीर खुसरो जो थे, वो सूफी भी थे, और सूफी हम्म, होने के साथ साथ शायर भी सही, थे। ठीक है हम्म, ना, ख्वाजा अमीर हम्म, खुसरो की ज्यादा शायरी फारसी जबान में है, और उसके अलावा जो है वो बहरहाल हिंदुस्तानी में भी है। ठीक है। सो इतने सारे कमालात के मालिक आदमी थे। सुखन संजान भारत का अमीर कारवां खुसरो। सुखन संज किसे कहते हैं जी, हाँ जिसका जी, प्लूरल आप। लिखा हुआ है सुखन संजान। सुखन संज हम्म, कहते हैं बात की परख रखने वाला। अच्छा, सारी बात सुनने, बात की परख रखने वाले को। पारखी। हाँ, ये बात को, पॉइंट को बहुत ही करेक्ट तरीके से पकड़ते हैं, और बहुत ही एक्यूरेट तरीके से प्रेजेंट करते हैं जब कभी भी किसी फॉर्मेट में कोई बात कहते हैं, चाहे वो शायरी हो, चाहे वो स्पीच हो, चाहे वो प्रोज हो, चाहे वो जो भी हो। तो सुखन संजान भारत के, हिंदुस्तान के जितने भी बात की परख रखने वाले लोग हैं, और उनका जो कारवान है, उनका जो काफिला है, उसके अमीर कारवां कौन है जी, मीर खुसरो। अमीर खुश। अमीर कारवां जो लीड कर रहा है उस पूरे कारवान को, उसे कहते हैं अमीर कारवां। अमीर का लफ्ज का अरबिक पर्शियन में अमीर होने से कोई लीडर। लेना देना नहीं है, मालदार होने हम्म, से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक वैसे हम्म, ही जैसे रईस का फारसी जबान में पैसे वाला होने से कोई लेना देना नहीं है। बस हाँ, कोई भी आदमी किसी छोटे से ऑफिस का बॉस हो, और चाहे कंट्री का प्रेसिडेंट हो,
उसको रईस कहा जाता है फारसी जबान में, यानी पार के लिए इस्तेमाल होता है, बॉस। मनी के लिए इस्तेमाल नहीं होता। उसी तरीके से अमीर का मतलब अरबिक पर्शियन में पैसे वाला होना लाजमी नहीं है, बल्कि उसका लीडिंग पोजीशन में होना जरूरी होता है। ठीक है जी। सुखन संजान भारत का अमीर कारवां खुसरो, हिंदुस्तान के जितने भी वो लोग हैं जो बातों की परख रखते हैं, जो अदब की नोक पलक जानते हैं, जो साहित्यकार हैं, जो जानते हैं भली भांति कि साहित्य क्या होता है, शायरी क्या होती है, बात क्या होती है, उनका जो कारवान है उसके काफिले सालार का नाम और उसके लीडर का नाम अमीर खुसरो है। ठीक। अच्छा जी, अगला कथा कौन पढ़ने वाला है? मैं पढ़ रहा हूँ सर। ये उर्दू के ये मास्टर ही है बता सकते हैं ऐसे मीनिंग। अमीर और इल्म दानिश का आफताब था वो। इल्म दानिश का आफताब था वो। जी। वो शेर, हाँ, शेरो हिकमत, हिकमत में लाजवाब था वो। हम्म। उसके बाद है था तो, था तो दरवेश, था तो दरवेश, दरवेश कर, दरवेश खिरका खिरका हाँ, पोश मगर। फिरका, फिरका पोश मगर, मगर खुसरो, हाँ, जो आ- आसमान, आसमान जना, हाँ, आसमान जनाब, आसमान जनाब था वो। क्या बात है जी, इल्म दानिश का आफताब था वो। इल्म दानिश यानी नॉलेज एंड विजडम, ठीक है। इल्म दानिश का आफताब था वो, ही वाज द सन ऑफ नॉलेज एंड विजडम। शेर और हिकमत में लाजवाब था वो। शेर यानी पोएट्री, हिकमत मीन्स अगेन विजडम, बिकॉज दानिश पर्शियन वर्ड है और हिकमत उसी सेंस में अरबिक वर्ड है, जो दोनों ही विजडम के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। हिकमत को कभी कभी फिलॉसफी के सेंस में भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इसीलिए हकीम के माने सिर्फ उसके नहीं होते हैं जो दवाएं देता है, एक हकीम के केयर, माने। हाँ जी, जी बताएं। केयर टेकर भी हिकमत कहते हैं ना, हिकमत का। नहीं नहीं, नहीं 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 केयर नहीं, टेकर से कोई लेना देना नहीं, ये इतना नीचा इतना हल्का सा लफ्ज नहीं है ये। नहीं, पूरी यहाँ दुनिया नहीं है की पर इंसानी होता है तारीख ना। टिकी हुई है इसके ऊपर जी। मैं बता रहा था ये आपसे कि हिकमत से लफ्ज जुड़ा हुआ हकीम, तो आप ये शायद समझें कि वो हकीम जो दवाएं देता है वो जो करता है उसे हिकमत कहते हैं, वो भी एक मीनिंग है। मगर मैं आपको ये हाँ जी। बताना चाह रहा हूँ कि जैसे इल्म और दानिश एक साथ इस्तेमाल होता है, वैसे ही फलसफा और हिकमत भी एक साथ इस्तेमाल होता है। यानी क्या मतलब, हिकमत की एक मीनिंग फिलॉसफी के भी हैं, और हकीम फिलोसफर को भी कहा जाता था, ठीक है। एक ऐसा इंसान जो फिलोसफर है, वो लाजमी तौर पर अगर उसे हकीम कहा जा रहा है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसका एक ट्रेडिशनल हर्बल मेडिसिन का एक क्लिनिक है और वहां लोगों को चूरन बेच रहा है वो। ऐसा बिल्कुल मतलब नहीं होता, बल्कि हकीम के एक मीनिंग फिलोसफर के भी होते हैं और हिकमत के एक मीनिंग फिलोसफी के भी होते हैं। वैसे भी कॉन्टेक्स्ट वाइज भी शेर और हिकमत एक दूसरे से बहुत करीब हैं, बिकॉज to compose a meaningful poetry is a somehow philosophy, ठीक है ना। सो शेर हिकमत में लाजवाब था वो। हजरत अमीर खुसरो संदर्शन जी महाराज फरमाते हैं कि पोएट्री में और फिलॉसफी में बड़े लाजवाब इंसान थे वो, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद सुने आप, फरमाते हैं कि था तो दरवेश खिरका पोश मगर, ठीक है। दरवेश किसे कहते हैं आप जानते हैं? दरवेश कहते हैं फकीराना हाँ जिंदगी जी, गुजारने वाले फकीर। को। दरवेश कहते हैं फकीराना जिंदगी गुजारने वाले को, जो किसी झोपड़ी में रहता हो, उसे दरवेश कहा जाता है।
ठीक है ना। हर झोला उठा के चलने वाले को दरवेश नहीं कहते। दरवेश उसको कहते हैं कि जो सही माना में झोपड़ी में रहता हो और फकीर हो, संत हो। सूफियों वाली जिंदगी गुजारता हो। ठीक है। खिरका पोश किसे कहते? खिरका दरअसल एक पीले किस्म का बोसीदा सा मामूली से कॉटन का वो लिबास होता है जो ट्रेडिशनली पहले कभी सूफिया पहना करते थे। वो लाजमी तौर पर पूरा सही और सालिम हो ऐसा नहीं था, बल्कि वो कहीं से फटा भी हो सकता है। उसे खिरका कहा जाता था। तो खिरका पोश यानी वो खिरका पहने हुए जो दरवेशों का लिबास होता है, जो फकीरी और ऋषि मुनियों का लिबास होता है, सूफियों का लिबास होता है, निहायत सिंपल। ठीक है ना। वो पहने हुए वो जरूर थे, मगर खुसरवे आसमां जनाब था वो, हजरत अमीर खुसरो। वो आसमानों जैसी इज्जत और एहतराम के मालिक बादशाह की तरह से थे, बावजूद इसके कि उन्होंने जिंदगी फकीरों जैसी गुजारी थी। ऐसा फकीर कि जिसने खिरका पहन रखा था। खिरका मीन्स सर से पैर तक एक पीले किस्म का ड्रेस होता था, जो पहले किसी फकीरी जमाने में लिबास। जो पहले किसी जमाने में ट्रेडिशनली सूफिया पहना करते थे। उन्हें खिरका पोश कहा जाता था। ठीक है जी। अब आप बताएं कि इसमें किसी लफ्ज को अगर और समझाने की वजाहत की जरूरत है तो आप बताएं बताता हूँ। आसमा जनाब के लफ्ज हाँ किसी भी सर, आदमी ये को, जैसे आसमा जनाब एक बार फिर जानिब। से बताएंगे? आसमा देखिए तो आसमान आप समझ इसको आता है। समझने के लिए अर्ज कर रहा हूँ, प्लीज इसको इसका मीनिंग मत समझिएगा। सिर्फ आपको दिशा दे रहा हूँ ताकि उस लफ्ज को आप फील कर पाए। जैसे जी। हम किसी इंसान के लिए कहते हैं हिज हाइनेस। हाँ हाँ हाँ, हिज हाईनेस, हिज होलीनेस। हिज हाइनेस को पर्टिकुलरली अगर अदबी अदबी अंदाज में, शायरी की, उर्दू की गाढ़ी सी अदबी और साहित्य की जबान में अगर किसी को कहा जाता है तो उसे कहते हैं आसमा जनाब। अच्छा, हिज हाईनेस, ओके। जनाब जी जी आली, जी जनाब। जी 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 हजूर जनाब या हजूर अली या ऐसे ही जी ठीक जी वर्ड। जी 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 जी। ठीक। बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिस्पेक्टफुल आदमी के लिए इस लफ्ज का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। खुसरो एक लफ्ज है, जैसे एक नाम है, मगर खुसरो के माने थैंक यू बादशाह सर, के इसका हैं। समझ में आया। जी 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 जी। खुसरो के मायने क्या बता रहे हैं सर? बादशाह के हैं खुसरो के माने। अच्छा बस। खुसरो के मीनिंग एज अ वर्ड, अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ नेम, एज अ पर्शियन वर्ड, खुसरो मीन्स बादशाह। एक बहुत अच्छा शेर है, आप लोगों को सुना दूं। शेर ने एक मिसरा है खाली, वो सुना दूं आप लोगों को। जी सर। सलाह सलाह ममलकत खीश खुसरवा दानंद। शायद आप कभी इसको सुनेंगे, मेटाफर के तौर पे भी यूज होता है ये कई दफा। सलाह ममलकत खीश खुसरवा दानंद यानी क्या मतलब? अपने मुल्क के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है, वो लोग जो मुल्क चला रहे हैं वो जरूर जानते होंगे और वो बेहतर जानते होंगे। हमें क्या करना है? सुबह उठना है, मजदूरी करनी है, मेहनत करना है, रोजी कमानी है, जॉब करनी है, दुकान पे जाना है, खेत खलियान पे जाना है। यार उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, अपना पैगाम मोहब्बत जहां तक पहुंचे। ठीक है ना। सो इसीलिए फारसी जबान में कहा जाता है सलाह ममलकत खीश खुसरवा दानंद। अपनी ममलकत की क्या सलाह है, क्या खूबी है, क्या भलाई है, वो जाने जो बादशाही कर रहे हैं। बहुत ही पुराना मुहावरा है फारसी जबान में ये, बहुत पुराना, कई 100 साल पुराना, कि मुल्क के लिए क्या बेटर है, मुल्क का बादशाह जाने हाँ भाई साहब। हमारा तो हाँ काम है कुआं खोदना और पानी पीना। हाँ, ठीक है। हाँ बिल्कुल ठीक है। हमें क्या लेना। जी 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 और जी जी वो जी। भी अपने पानी पी रहे बैठे। हाँ जी, अब सिलसिला तो ऐसे ही है बहरहाल। वो तो कुआं में नहीं खोदते। आगे चलें। जी 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 मैं पढ़ूं सर आगे? जी, जरूर जरूर पढ़ें, जरूर पढ़ें। हाँ जी। शायरे कामिल भी था वह, और मौसीकार मौसीकार भी। थोड़ा सा शायरे थोड़ा सा कामिल ऊपर भी कर था दें, वह, कामरा पेज को थोड़ा और सा ऊपर ले लें। पेज मौसीकार कामरा। भी। मर्दे
मैदाने हमारा तो पेज नहीं निकला अमल। उर्दू का। थोड़ा सा पेज ऊपर ले लें। मैं कंटिन्यू करूं सर? हाँ 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 अब हाँ, आ जी गया। आप कंटिन्यू करें। हाँ। अभी पेज जी जी, आने मर्द तक हो गया करना कर आप। दिया इन लोगों ने भाई, जी जी, बहुत गुण, बहुत आगे चलें। पढ़े अब आप, हाँ। था तो। मर्दे मैदाने अमल नहीं, भी अच्छा इधर इधर है, सॉरी। सूफिया। आई थॉट के ना इस अच्छा इस तरफ भी नहीं था ये, जी ठीक है। शायर हम्म, कामिल भी था शायर कामिल भी था। वो, शायर और कामिल। मौसीकार भी। हाँ हाँ, मौसीकार भी। मौसीकार भी। मर्दे मैदाने अमल भी सूफी सूफिए सूफिए अ, सूफिए बेदार भी। सूफिए सूफिए बेदार भी। हम्म, हाँ। डाल दी खुसरो हम्म ने भारत में अ, भारत में बनाए बनाए बिनोए। इतिहाद इतिहाद बनाए इतिहाद, इसलिए कहते हैं उसको आशिके आशिके दिलदार भी। क्या बात है जी, बहुत बढ़िया। हम्म, ये सब होशियार है साथियों हमसे। मुझे इनको माफ उर्दू करेंगे आ गई बिकॉज है ये सबको, लिखनी भी आती आवाज होगी। आवाज आ रही है ना। जी सर। हाँ जी। अच्छा अच्छा अच्छा। असमें मुहर्रम चल रहे हैं, कल कल 10th ऑफ मुहर्रम थी बेसिकली, जो सबसे इम्पोर्टेंट डेट होती है, तो इसलिए हम्म, आवाज जो है वो बहुत ज्यादा साथ दे नहीं रही है, बट फिर भी ड्यूटी इज ड्यूटी, आई एम देयर। शायर कामिल भी था वो, और मौसीकीकार भी, जो हजरत ख्वाजा अमीर खुसरो थे, वो एक कंप्लीट पोएट थे, कंप्लीट शायर थे। हम्म, शायर कामिल यानी कंप्लीट पोएट, हम्म, ओके। और मौसीकीकार भी यानी, और वो एक गजब के म्यूजिशियन भी थे, उनको म्यूजिक का बहुत जबरदस्त सेंस था, और बड़ी पकड़ थी और बड़ी नॉलेज थी उनको। उसके बारे में वो बाकायदा तौर से जानते थे कि वो कैसे जो है वो म्यूजिक को जो बनाया जाता है और कैसे उसको पेश किया जाता है, उसकी उन्हें बहुत समझ थी। ये मर्द शब्द मैदाने, इंग्लिश से आया है क्या? क्या इंग्लिश चीज, जैसा है ना। क्या चीज। म्यूजिक और मूजिका, म्यूजिक। म्यूजिशियन। जी, मौसीकी लफ्ज है फारसी में, हम्म, और फारसी। क्या कहते हैं इसमें भी, इंग्लिश उर्दू में में भी, म्यूजिक। ठीक है ना। अब ये हाँ देखना जी। होगा कि जो जो मौसीकी लफ्ज है फारसी में, अ, वो ज्यादा पुराना है, या जो अंग्रेजी में इसका इक्विवेलेंट है म्यूजिक, वो ज्यादा पुराना है। किस जबान की हिस्ट्री कितनी ज्यादा पुरानी है, उससे ये तय होगा कि किसका राइट बनता है इस लफ्ज के ऊपर कॉपीराइट का। कहाँ पे आया? ठीक है ठीक। जी। अच्छा, मर्द कहाँ से आया? जी जी, कहाँ से है। मर्द मैदान अमल भी, सूफी बेदार भी, ठीक है। अरे अच्छा। सो हजरत अमीर खुसरो जो है वो जबानों के खाली जबान के आदमी नहीं है कि बोल दिया और जो है वो कह दिया और जबान से वादे कर लिए, और मर्द मैदान अमल है। ही इज अ मैन ऑफ एक्शन, बिकॉज एक्शन स्पीक्स लाउडर देन द वर्ड्स। मर्द हम्म, मैदान अमल भी यानी जो जिंदगी में कहा उस पर अमल करके दिखाया उन्होंने, ठीक है। सो हजरत ओके। ख्वाजा मीर खुसरो क्या है, मर्द मैदान अमल है, यानी काम करने मर्द वाले आदमी, खाली मैदाने जबानी अमन। जबानी जमा प्रैक्टिकल होना। खर्च वाले आदमी नहीं, प्रैक्टिकल आदमी, उन्होंने करके दिखाया जो ठीक कहा है। है। सूफी बेदार भी, और एक ऐसे जागरूक किस्म के अवेयर काइंड ऑफ सूफी थे कि जिन्होंने पूरी जिंदगी जो कहा उस पर अमल किया, उस पर वचनबद्ध रहे, ठीक है नहीं। और एक ऐसे अवेयर किस्म के जागते हुए और जगाने वाले सूफियों वाली जिंदगी उन्होंने गुजारी है, सूफी बेदार किस्म की, ठीक है ना। हो सकता है कि हमारे आसपास आज के दौर में जो लोग सूफी कहलाते हो वो बहुत ज्यादा सूफी बेदार ना हो, खुद भी सो रहे हो और समाज को भी सुला दें, बट हजरत अमीर खुसरो ऐसे सूफी हैं जो बेदार हैं, जागते हुए, ठीक है जी। जागरूक है। जागरूक। आगे क्या फरमाते हैं, डाल दी खुसरो ने भारत में बिनाए इत्तेहाद। डाल दी खुसरो ने भारत में बिनाए इत्तेहाद, हजरत अमीर खुसरो ने हिंदुस्तान में एकता की बुनियाद डाल दी। हाँ जी, बिना डालना यानी बुनियाद डालना, फारसी में बिना यानी बुनियाद, फाउंडेशन को कहा जाता है।
सो हजरत अमीर खुसरो ने हिंदुस्तान में यूनिटी और एकता की बुनियाद बुनियाद। डाल दी उन्होंने, ठीक है ना। इसलिए कहते हैं उसको आशिक दिलदार भी, इसीलिए हजरत अमीर खुसरो को आशिक दिलदार कहा जाता है। यानी ऐसा मोहब्बत करने वाला कि जो इंसानों से सिर्फ मोहब्बत नहीं करता, दिल दे देता है अपना उन्हें। व्हाट हैपेंड? सही बात, दिलदार। ओह माय गॉड, क्या हाल है मेरा। इश्क दिलदार का मतलब है कि ऐसा इश्क करने वाला जो दिल रख भी ले और दिल दे भी दे, उसे कहते हैं दिल दे इश्क दे। दिलदार। जी। तो वो इंसानों से ऐसे प्रेम करते थे कि वो लोगों को अपना दिल दे देते थे, लोगों से दिल ले लेते थे, यानी बेपनाह बेलौस मोहब्बत करते थे इंसानों से। ठीक है। महक जी, क्या हो गया पेज को? पेज ही गायब है। महक जी, व्हाट हैपेंड? क्या हो गया? चल नहीं रहा? आवाज नहीं आ रही? आवाज नहीं, भी नहीं आ पेज रही? ही नहीं पेज नहीं है। आ रही है। नहीं, मेरी आवाज आ रही है, नहीं आ आप रही? पेज अंदर गायब नहीं, आ है। रही है, आवाज आ आ रही रही है। है। वो आवाज आपको दिखा रहे हैं इसलिए पेज गायब कर दिया। मेरी तो शक्ल भी इस काबिल नहीं है कि कुछ देर आदमी देख ले नजर भर के। क्यों खास ऐसा करके क्यों? आजकल तो पिछले 2 हफ्ते से तो मैंने, वो हाल है कि मुहर्रम में हम थोड़ा सोख के दिन होते हैं तो बहुत ज्यादा टीप टॉप नहीं करते, अच्छा क्योंकि मुनव्वर राना ने कहा था कि अ, आ, अच्छा अच्छा। इश्क है शौक मना तो कितने दिन इश्क मनाते? इश्क इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए। आपको चेहरे से भी बीमार होना चाहिए। अच्छा। ओ अच्छा अच्छा। तो इसलिए हमने 10 मुहर्रम गुजर गई तो ओह हमने अपना माय हुलिया ही नहीं गॉड। ठीक किया है। अब ये मुझे लगता है कल शाम वाम तक, संडे की शाम में होपफुली। अच्छा, और दूसरी मुहर्रम के बात, दिन। मैं तो आउट ऑफ स्टेशन हूँ, तो बीवी बच्चे भी नहीं है, ना बीवी जो है वो नाक में दम कर करके खराई लेती कि क्या हाल है, यूं है वैसे है। तो आदमी डर के मारे करता है भाई चलो रहना है। हम्म। अच्छा, ये है। चलो अच्छी बात है ना। तो मेरे तो ख्याल में हमारे पास जो मोबाइल में है या आपके पास जो आई मीन होगा किताब ये पेज, तो उससे हम किताब लोग उसे लास्ट पढ़ लें पैराग्राफ विदाउट, रह गया बस। है बुक ना, में तो से इस, पढ़े। एक पत्ता रह गया है ना। हाँ बुक में सर, से करेक्ट। हमारे पास है पेज। हाँ, बुक में से बिकॉज पढ़े सर। मुझे बहुत, हाँ मैं हाँ, पढ़ पढ़े लेता पढ़े हूँ। पढ़े। मीर खुसरो हाँ आशिक थोड़ा आशिके टाइम रहता है, मीरे 12 मिनट। खुसरो आशिके हजरत निजाम हाँ हाँ। सर बसर है सूफ सूफिया मारिफत। मारिफत मारिफत, मारिफत मारिफत। मारिफत जिसका कलाम। जिसका कलाम जी। हिंद का हर फर्द हम्म हम्म मिलजुल कर रहे हम्म और था यही उस हम्म। आशिके हक जस्ट का फ्यू क्वेश्चंस। पयाम जी 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 बिल्कुल। आशिके हक का पयाम। जी। बस सर। फर्स्ट क्लास फर्स्ट क्लास, जी जी। तो ये जो हिंदुस्तान में सूफिया का सिलसिला रहा है, इसमें एक दूसरे के तई बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट, बहुत ज्यादा मोहब्बतें और बहुत ज्यादा ये उनका सिलसिला रहा है। आप देखें कि मीर खुसरो आशिक हजरत निजाम, अमीर खुसरो किसके बहुत ज्यादा आशिक हैं? हजरत निजामुद्दीन औलिया के। सरबसर है मारिफत जिसका कलाम, जिनका कलाम, जिनकी वाणी, जिनकी बातें शुरू से आखिर तक जो है वो क्या है? मारिफत ही मारिफत है। मारिफत किसे कहते हैं जी? मारिफत कहते हैं फिलोसफिकली किसी भी चीज की डीप तक उसकी परख रखना, उसके बारे में जानना, उसे कहते हैं मारिफत। इतना गाढ़ा सा लफ्ज है ये मारिफत। जैसे मिसाल के तौर पर अ, आप क्या जानते हैं साहब अपने धर्म के बारे में? जी बेसिक चीजें जानते हैं। अच्छा, मारिफत किसे कहते हैं? मारिफत उसे कहते हैं इसे डीप नॉलेज है उसके बारे में। जिसकी जिसके पास डीप नॉलेज है उसे दीन की, धर्म की, फिलॉसफी। जी, उसे क्या है? मारिफत है। ठीक है। और जिसको सरसरी सी मालूमात है उसे मारिफत नहीं है। तो यहाँ फरमाना है सरबसर है मारिफत जिसका कलाम, जिसका कलाम, जिसकी वाणी, जिसकी बातें शुरू से आखिर तक मारिफत ही मारिफत है। यानी पैक विद डीप नॉलेज, ठीक है ना, जिसकी बातों में बड़ी डेप्थ होती है, उस तरह की बातें हैं उनकी। हिंद का हर और सर फर्द, बसर सिर से ऊपर। सर बसर यानी सर से पैर तक, शुरू से आखिर तक। सर से ऊपर।
जी जी, फ्रॉम टॉप टू द बॉटम, फ्रॉम स्टार्ट टू द एंडिंग। हिंद का हर फर्द मिलजुल कर के रहे, हिंद का हर फर्द मिलजुल कर रहे, हाँ यही उस आशिक हक का पैगाम। कह रहे हैं हजरत ख्वाजा अमीर खुसरो का पैगाम ये है, और उस सत्य के आशिक का पैगाम ये है कि हिंदुस्तान का हर आदमी आपस में मिलजुल के मोहब्बत से रहे। ठीक है जी, मिलजुल के फर्द मोहब्बत मीन्स, से जिंदगी गुजारे। हाँ जी, लास्ट फर्द मीन्स निकली हुआ फर्द यानी फर्द, इंडिविजुअल, शख्स, व्यक्ति। हर शख्स, फर्द यानी हाँ, इंडिविजुअल, व्यक्ति, व्यक्ति फर्द है। फर्द मीन पर्सन। माय पर्सन, गॉड, ये तो गला हर जो है शख्स की कह सकते हैं। हर शख्स, जी हाँ बिल्कुल। यानी अगर वो चाहते तो यहाँ शख्स भी कर सकते थे, ठीक था, बट उन्होंने फर्द का इस्तेमाल किया है। यानी ईच एंड एवरी इंडियन इंडिविजुअल मिलजुल इंडिविजुअल, करके मोहब्बत से रहे। ये उस आशिक हक का, उस सत्य के और सच्चाई के दिलदादा इंसान का पैगाम था सारे हिंदुस्तानियों के लिए कि ये चमन है, हम सब इसके बुलबुल हैं, पीसफुली भी हम आदमी के बच्चे की तरह रह सकते हैं अगर चाहें तो। ठीक है, जी ये है इसका मतलब। जी जी जी। जी। तो फ्रेंड्स, अगर कोई सवाल है आपका तो हम सवाल ले लेते हैं आपका इस नज्म के बारे में या उसके अलावा। और अगर आप सवाल जी नहीं सर, करेंगे तो जो मेरा हाल है, मैं आपसे विदा भी ले सकता हूँ। विदा ले रहे हैं। थैंक यू सर, जी जी, थैंक यू सर थैंक यू क्लियर सर है, थैंक यू थैंक वेरी यू, मच सर, थैंक बहुत यू। थैंक क्लियर यू है वेरी सर। मच सर, बहुत अच्छा, कंप्लीट ठीक हो है जी, गया ये। ओके, Thank you, थैंक sir, यू। for this wonderful धन्यवाद। session. And मिलते हैं thank you all इंशाल्लाह learners for बेहतर joining आवाज, this session. बेहतर आवाज और ठीक हुलिये के साथ अगले हफ्ते, ताकि किसी की नजर पड़े भी अगर कि हमारी फोटो आ रही है तो कुछ आवाज देर देख थोड़ी सके, कम थी क्या? है ना। अभी तो जी जी, थैंक यू सर, ओके ओके, खुदा धन्यवाद। हाफिज, खुदा बहुत हाफिज, बहुत धन्यवाद सर, खुदा हाफिज, बहुत गरारे शुक्रिया, मत करो। थैंक यू सर। खुदा हाफिज। Thank you, sir, for this wonderful session. And thank you all learners थैंक यू, for थैंक यू। joining